Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, social and political life, civics के हमें 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 का फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। फर्स्ट वीडियो में हमने मीडिया क्या है इसके बारे में रीड किया। मास मीडिया क्या है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, मीडिया एंड मनी का यूज किस प्रकार है, हु इन्वेंशंस टेलीविजन, जॉन्स एल बेयर्ड के द्वारा। टुडे वी नाउ स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट मीडिया एंड डेमोक्रेसी रिलेशनशिप विद डेमोक्रेसी मीडिया। यानी कि जो इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, तो इसमें मीडिया कैसे रोल प्ले कर रही है इसके बारे में हम अब डिटेल से रीड करने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ जो रिपोर्ट दी गई है न्यूज़पेपर में, अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग न्यूज़ को, एक ही न्यूज़ को अलग ढंग से पब्लिश किया गया है। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट और ये है डेली न्यूज सर्विस। तो फर्स्ट रिपोर्ट हम इंडिया न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट की रीड करेंगे। पहले क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। तो इसमें क्या बताया गया है खबर में कि जो फैक्ट्रीज हैं शहर के अंदर, वो शहर को ज़्यादा पोल्यूटिंग कर रही हैं, ज़्यादा प्रदूषित कर रही हैं। इसलिए जो सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है कि जो शहर के अंदर फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रियों को हटाने का ऑर्डर दिया गया। इस ऑर्डर के प्रोटेस्ट में जो फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री मास्टर हैं, मालिक हैं, वो रोड पर विरोध के लिए खड़े हो गए और रोड को ब्लॉक किया, जिसको जाम कहते हैं, एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक, और जो आने जाने वाले ट्रैफिक हैं, व्हीकल हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट किया। तो इस प्रकार जो क्या रिपोर्ट है इसमें, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर एंड वर्कर, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर हैं वो विरोध कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं जो सरकार का ऑर्डर है उसका। वर्कर ब्रोट द सिटी टू ए स्टैंड स्टिल टूडे, आज जो वर्कर हैं या मालिक हैं वो शहर की गतिविधियों को रोक कर रखे हुए हैं। जो शहर के अंदर रोड पर आने जाने वाले व्हीकल हैं उनको रोक कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सरकार के ऑर्डर है वो ऑर्डर वापस ले ले और उनको अपनी फैक्ट्रियां शहर से न हटानी पड़े। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट टू डू ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जाम, क्योंकि जो सड़कों के ऊपर व्हीकल का सबसे बड़ा जाम लगने के कारण जो व्यक्ति हैं वो अपने समय पर काम पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो रोड को जो फैक्ट्री ओनर हैं या वर्कर हैं उन्होंने रोक रखा है, तो जो काम पर जाने वाले व्यक्ति वो अपने टाइम पर काम पर नहीं पहुंच पाए। द ओनर एंड द वर्कर आज प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजन, जो मालिक हैं फैक्ट्री के और वर्कर हैं वो विरोध कर रहे हैं किसके डिसीजन का, गवर्नमेंट डिसीजन का। क्लोज डाउन पोल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट, क्योंकि जो फैक्ट्री हैं उनको क्लोज करने के ऑर्डर दिए गए, डिसीजन दिया गया, निर्णय दिया गया। ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रेदर हास्टली, ये जो डिसीजन है वो जल्दी में लिया है, यद्यपि ये सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन थोड़ा जल्दी में लिया गया। द protesters have known for quite some time that their unit are not legal। तो इस प्रकार जो मालिक हैं काफी समय से उनको पता था इस बात का, जो विरोध कर रहे हैं, कि ये कभी न कभी जरूर होगा, उनकी इकाइयां गैर कानूनी है, क्योंकि शहर के अंदर जो पोल्यूशन है उससे वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए शहर के लोगों की प्रॉब्लम देखते हुए सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। तो सरकार का जो डिसीजन था वो रिपोर्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई। मोर एवर द लेवल ऑफ द पोल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस बाय द क्लोजर। तो इस प्रकार जो प्रदूषण है
अगर शहर से बाहर ये फैक्ट्री लगाई जाएंगी, ये शहर के अंदर से फैक्ट्री को हटा दिया जाएगा, तो जो पोल्यूशन का लेवल है शहर के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो सकता है अगर ये फैक्ट्रियों को शहर के बाहर लगाया जाए या शहर के अंदर से हटाया जाए। मिस्टर जैन, ए वेल नोन फिगर इन द सिटी, सेड, जो मिस्टर जैन है, एक व्यक्ति है, उसने कहा कि विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज न्यू बिजनेस हब, हमें पता है कि भारत एक व्यवसायिक केंद्र बनता जा रहा है, व्यवसाय का, बिजनेस का एक हब बनता जा रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट बी क्लीन एंड ग्रीन सिटी, लेकिन इसको बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी तो ध्यान में रखना है कि जो हमारे शहर हैं वो हरे भरे हों और साफ सुथरे हों। पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड, इसलिए जो फैक्ट्रीज हैं जो प्रदूषण फैला रही है उनको यहाँ से हटा देना चाहिए, मूव कर देना चाहिए। द फैक्ट्री ओनर हैड and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting। और जो वर्कर हैं या मालिक हैं जो विरोध कर रहे हैं उनको इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहती है कि सरकार उनको दूसरी जगह फैक्ट्री लगाने की जगह प्रोवाइड करवाए, दूसरे स्थान प्रोवाइड करवाए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा जहां पर वो अपने फैक्ट्री को लगा सके, इसलिए वो विरोध करें। तो दोनों अपनी जगह सही है कि सरकार के द्वारा इतना जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है। प्रोटेस्टर इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एकदम ऐसे फैक्ट्री को कैसे मूव करें, और उनको मूव करने के लिए अपनी दूसरी स्थान की भी जरूरत पड़ेगी, तो सरकार के द्वारा ऐसा कोई दूसरा स्थान प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब इसी न्यूज को दूसरे न्यूज़पेपर में कैसे पब्लिश किया गया, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज केजेस अनरेस्ट, तो कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, तो इसी न्यूज को इस तरह से एडिंग बनाया गया है। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्री इन द सिटी रेजिडेंशियल एरिया इज लाइकली टू बिकम ए सीरियस इश्यू, इस प्रकार शहर का जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लाखों लोग रह रहे हैं वहाँ पर 1 लाख कारखानों का बंद होना एक समस्या खड़ी हो सकती है, यानी कि एकदम अगर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद होंगी तो उससे लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है वो भी बंद हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक सीरियस इश्यू, मामला खड़ा हो जाएगा। ऑन मंडे थाउजेंड ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर टू स्ट्रीट टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर, इस प्रकार जो डिसीजन है गवर्नमेंट्स का, तो हजारों फैक्ट्री के ओनर हैं, जो वर्कर हैं, वो गली या रोड को बंद किए हुए हैं प्रोटेस्ट विरोध में, सरकार के डिसीजन के विरोध में। दे सेड दैट देयर लिवलीहुड वुड बी लॉस्ट, वो कह रहे हैं कि उनके जो जीविका है, अर्निंग का जो मेन मीडियम है वो खत्म हो जाएगा, वो उनसे छीन लिया जाएगा। दे शेयर दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है यहाँ किसका है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो नगर निगम की सबसे ज़्यादा गलती है। बिकॉज इट कंटिन्यू टू इश्यू लाइसेंस फॉर न्यू फैक्ट्री, क्योंकि वह लगातार नई फैक्ट्री लगाने वालों को लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। किसके द्वारा लाइसेंस दिया जा रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो लोग तो फैक्ट्री लगाएंगे, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही लाइसेंस ना दे तो कहाँ से फैक्ट्री लगेंगी। सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में अगर फैक्ट्री लगवानी ही नहीं है तो लाइसेंस क्यों इश्यू किए जा रहे हैं। They also said that there were no adequate relocation effort, और वो कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा उनको दूसरी कोई रीलोकेशन अफोर्ड नहीं करवाई जा रही, कोई प्रॉपर जगह उनको नहीं दी जा रही। अगर वो अपनी वहाँ फैक्ट्री हटाकर रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्री को हटाकर किसी दूसरी जगह लगाए तो सरकार के द्वारा दूसरी लोकेशन उनको बताई नहीं जा रही। द ऑनर एंड द वर्कर प्लान ए 1 डे सिटी बन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर, इस प्रकार जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, उस डिसीजन के प्रोटेस्ट में, उसके विरोध में जो ओनर है, मालिक और वर्कर है, वो 1 दिन का बंद, जिसको हड़ताल बोलते हैं, जिसको जाम बोलते हैं, वो करना चाहती है। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर, मिस्टर शर्मा है जो एक फैक्ट्री के मालिक है, कहते हैं गवर्नमेंट सेड दैट इट हैज़ डन ए लॉट ऑफ रिलोकेटर्स, सरकार का कहना है कि हमें दूसरी जगह प्रोवाइड करवा देंगे, बट द एरिया है दे हैज सेंट अस टू हैव नो फैसिलिटी, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में हमें जगह देंगे जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ रोड फैसिलिटी है, ना वहाँ वाटर फैसिलिटी है। तो इस प्रकार जो हमारे वर्कर हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम होगी आने जाने की, तो हम ऐसे जगह पर कैसे अपनी फैक्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। एंड हैव नॉट बी डेवलप फॉर द लास्ट 5 ईयर्स से, और इस प्रकार पिछले जो 5 साल हैं वहाँ कुछ कार्य नहीं किया गया है, कोई विकास कार्य उस जगह पर नहीं किया गया है जिस जगह पर हमें फैक्ट्री लगाने के लिए लोकेशन दी जा रही है। तो इस प्रकार ये फैक्ट्री ओनर की अपनी जगह बात सही है, और सरकार का इस तरह से एकदम कोई डिसीजन लेना ये थोड़ा सा ओड हो सकता है। तो ये आपको समझ में आई होगी कैसे
न्यूज़ रिपोर्टर अपनी न्यूज़ को पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर के अंदर। एक ही बात को कैसे घुमा फिरा के कहा जाता है। द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर, अगर आप वास्तव में किसी तथ्य के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप उसके ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी, कहानी की एक साइड के बारे में ही जान पाएंगे। न्यूज़पेपर में अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे उसको ही पढ़ते रहेंगे तो आप स्टोरी का एक साइड को ही जान पाएंगे। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, जैसे आपने अभी जो न्यूज़ ऑफ इंडिया की न्यूज़ को रीड किया, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्ट एज ए नॉनसेंस, तो आपको लगेगा कि जो विरोध हैं वो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, विरोधी बेकार में परेशान कर रहे हैं पब्लिक को जो रोड को जाम किया है। देर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूटी पोलिटिंग द सिटी, वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो निरंतर पोलिटिंग हो रहा है, शहर ज़्यादा प्रदूषित किया जा रहा है फैक्ट्रियों के द्वारा। विद देयर फैक्ट्रीज लीव यू विद ए बैड इंप्रेशन अबाउट देम, तो इस प्रकार जो फैक्ट्रियों के द्वारा पोल्यूशन बढ़ रहा है और उसके कारण लोगों पर उनका गलत व्यवहार या इम्प्रेशन हो रहा है। बट ऑन द अदर एंड, लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं, इफ़ यू रीड स्टोरी ऑफ इन इंडिया डेली, तो अगर जो कहानी हम इंडिया डेली न्यूज़ के बारे में जो हमने रीड किया उसके बारे में सोचें, तो यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज ए लॉट ऑफ लिवलीहुड्स विल बी लॉस्ट है, तो इसे हम जो विरोध कर रहे हैं उनमें से हजारों लाखों लोगों का जो जीविका का साधन है वो छिन जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा। फैक्ट्री क्लोज, अगर फैक्ट्री बंद की गई तो बिकॉज द रिलोकेशन अफोर्ड हैव नॉट बीन एडवोकेट, क्योंकि अभी तक उनको दूसरी जगह प्रोवाइड सरकार के द्वारा नहीं करवाई गई है, तो कैसे वो फैक्ट्री बंद कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो जो फैक्ट्री के ओनर हैं उनका जो लेवलीहुड है वो खत्म हो जाएगा और जो वर्कर है उनकी अपनी अर्निंग खत्म हो जाएगी। नाइदर ऑफ दी स्टोरी, इस प्रकार जो कहानी हम ऊपर रीड की हैं बैलेंस्ड रिपोर्ट, इसलिए जो न्यूज़ रिपोर्टर उनके द्वारा जो कोई भी रिपोर्ट अगर या कोई भी स्टोरी न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की जानी चाहिए तो एक बैलेंस स्टोरी होनी चाहिए, जिसमें जो पढ़ने वाले हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, जो आम जनता है, ताकि वो स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सके। बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट, बैलेंस रिपोर्ट का मीनिंग यहाँ क्या है कि डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ए पार्टिकुलर स्टोरी, किसी एक कहानी के ऊपर अच्छी तरह से सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उस स्टोरी को दिखाया जाना चाहिए या छापा जाना चाहिए। एंड देन लीव्स इट टू द रीडर टू मेक अप देयर माइंड्स, और जो रीडर हैं, न्यूज़पेपर रीडर हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उस बात को अपने दिमाग में किस तरह से राय बनाते हैं, उस पेपर को पढ़कर पढ़ने वाले क्या राय बनाते हैं उस कहानी के प्रति। लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनके द्वारा न्यूज़ में अच्छी तरह से बैलेंस रिपोर्ट दी जानी चाहिए। राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट्स हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, एक बैलेंस रिपोर्ट तभी लिखी जा सकती है न्यूज़पेपर में जब मीडिया कंप्लीटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, किसी पर डिपेंड ना हो। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स, एक स्वतंत्र मीडिया का अर्थ है दैट नो वन शुड कंट्रोल, किसी का कंट्रोल न हो, न्यूज़पेपर छापने वालों के ऊपर किसी का कंट्रोल न हो। एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज़, और कोई दूसरा व्यक्ति खबरों को प्रभावित करने वाला न हो, यानी कि कोई प्रेशर डालने वाला ना हो, अपना कंट्रोल करने वाला ना हो, तभी न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा न्यूज़ बैलेंस रिपोर्ट छापी जा सकती है। नो वन शुड टेल द मीडिया, और न ही मीडिया को ऐसा कोई कहने वाला हो कि आप ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करें, आप ऐसी रिपोर्ट पब्लिश न करें। इस प्रकार जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो अच्छी न्यूज़ पब्लिश कर सकता है। कैन बी इंक्लूड दैट व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द न्यूज स्टोरी, मतलब कोई ये प्रेशर डालने वाला ना हो कि आपने क्या न्यूज़ में इंक्लूड करना है और क्या आपको न्यूज़ में इंक्लूड नहीं करना है। तो न्यूज़ रिपोर्टर अपनी मर्जी से जो रिपोर्ट पब्लिश करेगा वो बैलेंस रिपोर्ट होगी, किसी की दूसरे के दबाव में नहीं। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी, इसलिए एक स्वतंत्र मीडिया का होना डेमोक्रेसी के अंदर इम्पोर्टेंट है। एज यू रीड, अब वो आप जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन, जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उनके आधार पर, सूचनाओं के आधार पर मीडिया प्रोवाइड, जो जनता को मीडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन, तो हम कोई भी कार्यवाही जो नागरिक है वो कर सकते हैं, किसके बेस पे,
इन्फॉर्मेशन के। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मीडिया से। तो जो सिटीजन है वो मोस्टली एक्शन लेते हैं basis of the information, so it is important that this information is reliable and not biased। इस प्रकार जो भी न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की जाती है वो क्या होनी चाहिए? रियलेबल, विश्वसनीय होनी चाहिए, जनता के विश्वास के योग्य, ऐसी न्यूज़ हो जिस पर जनता विश्वास कर सके, एंड जो क्या हो कि लोगों को बहकावे में ना लाए, लोगों को पागल न माने, मूर्ख न माने। तो इस प्रकार की खबर ही न्यूज़पेपर के अंदर दी जानी चाहिए। However, the reality is that media is far from independent। लेकिन वास्तव में हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता से बहुत दूर है। इज फार फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से काफ़ी दूर है। दिस इज मेनली बिकॉज, ऐसा मुख्य रूप से ऐसा क्यों है? बिकॉज, क्योंकि ऑफ टू रीजन, इसके टू रीजन हैं, दो कारण हैं। फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट्स हैज ऑन द मीडिया। पहला रीजन तो गवर्नमेंट्स का कंट्रोल होता है किस पर? मीडिया पर। व्हेन द गवर्नमेंट्स प्रिवेंट आइदर ए न्यूज आइटम, क्योंकि सरकार के द्वारा जब किसी न्यूज पर प्रिवेंट, रोक लगा दी जाती है, तो ये किसका कंट्रोल हो गया? गवर्नमेंट का। सीन फ्रॉम ए मूवी, जैसे हम मूवी का किसी सीन पर गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। एंड लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग, अगर ये लगे कि ये किसी गाने का कोई लिरिक्स है, कोई लाइन है ऐसी है कि जो सही नहीं है पब्लिक के लिए, उस पर भी प्रिवेंट कर सकती है गवर्नमेंट। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है किसके ऊपर? मीडिया के ऊपर। फर्स्ट रीजन है कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑन मीडिया। शेयर विद द लार्जर पब्लिक, यानी कि ज़्यादा पब्लिक के अंदर पब्लिश करने से पहले उस पर रोक सरकार लगा सकती है, किसी भी लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग एंड सीन ऑफ द मूवीज। रेफर टू एज सेंसरशिप, तो इस प्रकार जो प्रिवेंट करता है मीडिया को उसको बोलते हैं सेंसरशिप। ये राइट किसका है? गवर्नमेंट का अधिकार है किसी भी मूवी को सीन को रोकना, किसी भी गाने के लाइन को रोकना। तो इस प्रकार की जो पावर है गवर्नमेंट की उसको बोलते हैं सेंसरशिप। देयर हैज बीन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया। एक इंडियन हिस्ट्री के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर जब सरकार के द्वारा मीडिया पर ज़्यादा रोक लगाई थी, वो एक पीरियड था, वो सबसे बुरा पीरियड था। बर्स्ट ऑफ दिस वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 से 77। सबसे बड़ा टाइम हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो टाइम पीरियड था, आज़ादी हमें मिली 1947 में, उसके बाद सबसे ज़्यादा जब रोक लगाई गई मीडिया के ऊपर, ये टाइम पीरियड था 1975 से 1977 में। इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा मीडिया पर रोक लगाई गई थी, कंट्रोल किया गया था, मीडिया को सरकार के अधीन कर दिया गया था। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी, यानी कि जब घर में टीवी हम न्यूज़ देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो टीवी हमारे साथ क्या करता है या हम टीवी के साथ क्या करते हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे। इन मैनी ऑफ आवर होम्स, हमारे बहुत सारे घरों में टीवी इज ऑन ए लॉट ऑफ द टाइम, ज़्यादा टाइम चलता रहता है। इन मैनी वेज ए लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाई वट वी सी ऑन टीवी, यानी कि हम टीवी पर क्या देखते रहे हैं तो हमारी जो थिंकिंग है, तो उसी तरह से हमारी थिंकिंग भी क्रिएट होती है। टीवी पर हम जो देखते हैं हम उसी तरह से बनते जाते हैं। इट्स लाइक ए विंडो ऑन द वर्ल्ड, हम टीवी को किस रूप में देखते हैं? विंडो ऑन द वर्ल्ड, संसार की खिड़की के रूप में, यानी कि जिस खिड़की से हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं वो क्या है? टीवी है। हाउ डू यू थिंक इट्स इन्फ्लुएंस अस, तो वो किस प्रकार हमें प्रभावित करता है? टीवी हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, टीवी पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। सोप ऊपर लाइक सास भी कबू बहू थी, तो ये जो सीरियल थे कभी पुराने, जो गेम्स आते हैं, अलग अलग बच्चों के कार्टून आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, इस प्रकार के जो प्रोग्राम आते हैं, बिग बॉस के, स्पोर्ट्स के, कार्टून के। तो इन बिटवीन आफ्टर इस प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट, तो इनके बीच में क्या दी जाती है? एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं। टीवी टाइम कोस्ट सो मच मनी, तो इस प्रकार जो टीवी का समय है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। जो टीवी प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे सामने, जो नाटक दिखाए जा रहे हैं या गेम जो भी मैच दिखाया जा रहा है, तो बहुत सारे पैसा उस पर लगाया जाता है, तब हमारे सामने
दिखा, क्योंकि हमने इसके बारे में पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था। दोज प्रोग्राम दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर्स व्यूअर्स, जो कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को प्रभावित करता है, तो कैन यू थिंक दैट सच प्रोग्राम माइट बी थिंक व्हाट आर द किड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शो बट इट डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ द रिच और द पुअर। किस प्रकार जो टीवी के प्रोग्राम हैं, जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, उन प्रोग्राम से हर व्यक्ति की लाइफ पर इफेक्ट होता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। इस प्रकार से टीवी का जो इफेक्ट है वो लोगों के, उसकी जो वर्ल्ड के अंदर जो व्यूज़ हैं उनके इफेक्ट होता है, बिलीव्स का भी इफेक्ट होता है, एटीट्यूड का, वैल्यू का, संसार के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी क्या वैल्यू है, कैसा हम उन पर विश्वास करते हैं, इन सब के बारे में हमें टीवी से पता चलता है। वी नीड टू रिलीज दैट इट गिव अस ए पार्शियल व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड के होने वाले अलग अलग दृश्यों को टीवी पर देख सकते हैं, फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज अवेयर द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड द टीवी स्क्रीन। तो जो टीवी स्क्रीन पर हम प्रोग्राम देखते हैं तो कई बार हम दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो इस टीवी पर जो वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार, तो टीवी पर आने वाले जो फिल्म स्टार हैं उनको देखकर हम ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार हैं, उनका जो रिच लाइफ स्टाइल है उनको देखकर हमारी लाइफ का पर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ये जो टीवी की लाइफ है या टीवी का जो प्रभाव है ये जनता पर या पब्लिक पर, इसका दर्शकों पर इसका प्रभाव होता बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा मीडिया का इफेक्ट बताया गया है। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म से, अगर सरकार लगातार निरंतर रूप से फिल्मों पर अपना कंट्रोल करती रही या जैसे सेंसर लगाती रही, सेंसर जो रखती है, तो इस प्रकार इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज, तो इस प्रकार समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। जो न्यूज़ हमें मिलती है उन पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं करती है, सिर्फ मूवीज़ या सॉन्ग पर ज़्यादा कंट्रोल करती है, न्यूज़ पर ज़्यादा नहीं करती है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ द सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, इस प्रकार सेंसरशिप न होने पर भी आजकल के अधिकांश, यानी कि एब्सेंस ऑफ द सेंसरशिप, सेंसरशिप के अभाव में या एब्सेंट में जो अच्छी न्यूज़ देने में न्यूज़पेपर कई बार फेल हो रखे हैं। यानी कि जो नाउज ए डेज आजकल न्यूज़पेपर अच्छी खबर देने में, लोगों तक अच्छी सूचनाएं पहुंचाने में असफल हैं। प्रोवाइड ए बैलेंस स्टोरी, यानी कि लोगों को एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, वो अपने ही ढंग से रिपोर्ट को प्रोवाइड करवाते हैं जनता को। द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, इस प्रकार कई ये कारण क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है कि जनता को क्या दिखाया जा रहा है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया, जिन व्यक्तियों ने मीडिया पर रिसर्च की है, सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो मीडिया है उस पर अब ज़्यादा जो कंट्रोल है वो किसका हो चुका है, बिजनेस हाउस, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर्सन्स का, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं उनका कंट्रोल आजकल मीडिया पर ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए वो बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड कराने में फेलियर हैं, असफल हैं। एट टाइम इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेस टू फोकस ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, जो बिजनेसमैन हैं वो हमेशा फोकस करते हैं स्टोरी की एक साइड को दिखाने में, यानी कि जो जैसा न्यूज़ रिपोर्टर को बोलते हैं, जो बिजनेस पैसा लगाती है मीडिया पर, उनकी द्वारा जो बोला जाता है, तो न्यूज़ रिपोर्टर वाले वैसे ही न्यूज़ स्टोरी को दिखाते हैं। मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी, मीडिया को लगातार पैसे की जरूरत रहती है। इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मीन्स, इसके लिंक हमेशा एडवर्टाइज जो दिखाते हैं बिजनेसमैन उन पर रहती है, वहाँ से उनको पैसा मिलता है मीडिया को। इट्स बिकम डिफिकल्ट और मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट, ये कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि कैसे वो ऐसी रिपोर्ट को दिखाएं जो एडवर्टाइज दे रहे हैं, उनको विज्ञापन दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वो अपने न्यूज़ रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। मीडिया इज थस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू द बिजनेस, इसलिए मीडिया आज भी स्वतंत्र नहीं हो पा रही है, मीडिया को स्वतंत्र नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल है किसका, बिग बिजनेस मैन का। बिसाइड द अबो, जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसके अतिरिक्त द मीडिया आल्सो टेंड टू फोकस ऑन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्टोरी बिकॉज
फिर भी जो मीडिया है किसी खास मुद्दे पर, किसी एक बात पर ज़्यादा फोकस करती है, बिकॉज दे बिलीव दिस मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, कि उस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो जनता को पसंद आए उस स्टोरी को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए। आल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इश्यू, इसलिए वो जनता के सपोर्ट को अपनी मामले के तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जनता का ध्यान किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द, इस प्रकार एक ही साइड की स्टोरी पर वो ध्यान देते हैं। तो स्टोरी को इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता उसको देखकर अफेक्टेड हो, जनता उसे पसंद करे। जनता पसंद करेगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी तो उनकी जो इनकम होगी, अर्निंग होगी, वो ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को आज हम यहाँ तक ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह से लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट।